बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये देखें। फाइंड एंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई टेन अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि इसकी सेकंड डिग्री जो इक्वेशन होती है उसकी दो स्ट्रेट लाइन बनती हैं और इसकी दो जो स्ट्रेट लाइन बनेंगी उनके ऊपर जो परपेंडिकुलर दो लाइन होंगी उनकी जॉइंट इक्वेशन मालूम करनी। तो हमारे पास इक्वेशन है गिवन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई टेन अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 1 है, बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर वो -1 है और एच होता है हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। ये एक्स वाई है और इसका कोएफिशिएंट है -2 tan अल्फ़ा। इसका हाफ करेंगे तो माइनस tan अल्फ़ा हो जाएगा। ये एच है। तो लेट m1 एंड m2 बी दी स्लोप्स ऑफ द गिवन लाइन। इसकी दो जो स्ट्रेट लाइन बनी है उनकी जो स्लोप्स होंगी उनको m1 m2 का नाम दे दें। सम ऑफ स्लोप जो होती है इसका फार्मूला होता है -2h/b और पैराडाइड ऑफ स्लोप का फार्मूला होता है a/b। सेकंड डिग्री इक्वेशन में सम ऑफ स्लोप्स का फार्मूला होता है -2h/b और पैराडाइड का फार्मूला होता है a/b। तो इज इक्वल टू इसमें h जो है 2 ऐसे ही लिख लिया, h की वैल्यू है माइनस और एक a वाली माइनस प्लस हो जाएगा और b जो है ये -1 है तो m1 प्लस m2 जो है ये -2 tan अल्फ़ा और पैराडाइड का फार्मूला होता है a/b। a1 है, b जो है ये -1 है तो पैराडाइड जो है स्लोप्स का वो आ गया -1। नो इक्वेशंस ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू y is equal to m1x एंड y is equal to m2x और लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी हुई थी y is equal to mx प्लस c। अगर लाइन ओरिजिन में से पास करेगी तो c 0 हो जाता है। इसका मतलब लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन में से पास करेगी वो हो जाएगी y is equal to m1x। m1 उस लाइन की स्लोप होगी एंड y is equal to m2x और दूसरी लाइन जो है उसकी स्लोप m2 होगी। इन दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इनके बारे में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप होती है वो माइनस रेसिप्रोकल लिया जाता है स्लोप का। इसकी स्लोप अगर m है, m1 है तो जो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप होगी -1/m। तो इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी स्लोप होगी -1/m2। इसका मतलब जो सेकंड डिग्री इक्वेशन दी थी उसकी दो स्ट्रेट लाइन जो बनेंगी जो ओरिजिन में से पास करेंगे उनकी इक्वेशन होगी y is equal to m2x और y is equal to m1x एंड y is equal to m2x। इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसकी स्लोप का माइनस रेसिप्रोकल करेंगे वो आ जाएगा y is equal to -1/m1x एंड y is equal to -1/m2x रिस्पेक्टिवली। अब इनकी जॉइंट इक्वेशन मालूम करनी है। जॉइंट इक्वेशन क्या होती है, दोनों का पैराडाइड कर देंगे वो जॉइंट इक्वेशन बन जाएगी। तो पैराडाइड करने से पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। m1 इधर ले जाएं, m1 y is equal to -x और x प्लस m1 y is equal to 0। इसको लिखेंगे m2 इधर ले जाएंगे, m2 y is equal to -x इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। देयर जॉइंट इक्वेशन है इन दोनों का पैराडाइड। तो x प्लस m1y x प्लस m2y is equal to 0 मल्टीप्लाई किया x के साथ, फिर m1y के साथ मल्टीप्लाई किया, x y कॉमन ले लिया तो इधर बचा m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 हम मालूम कर चुके हैं। m1 प्लस m2 था हमारे पास -2 tan अल्फ़ा तो इसमें हम लिख देंगे -2 tan अल्फ़ा और m1 m2 जो है वो था -1। m1 m2 की वैल्यू हमने मालूम की थी -1 वो -1 लिख दी। इक्वेशन आ गई x स्क्वायर -2 tan अल्फ़ा x y -y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो भी किया है। फाइंड ए जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। लेट m1 m2 बी दी स्लोप्स ऑफ दी लाइन। इसकी दो जो लाइन बनेंगी उनकी स्लोप उसका सम का फार्मूला हमने पढ़ा था -2h/b और पैराडाइड का पढ़ा था a/b।
तो अब नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू वाई ए इज इक्वल टू m1x एंड वाई ए इज इक्वल टू m2x आर वाई ए इज इक्वल टू -1/m1x एंड वाई ए इज इक्वल टू -1/m2x रिस्पेक्टिवली। ये वाले वही लिखी है, सिर्फ इसमें m1 + m2 और m1 m2 की वैल्यू चेंज होगी, बकाया सारा तरीका वही होगा। अब m1 जो है इसको इधर ले जाएंगे, m1 वाई ए इज इक्वल टू -x, इधर आएगा +x, तो इधर m2 को इधर ले जाएंगे, m2 वाई ए इज इक्वल टू -x, x को इधर ले जाएंगे प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनकी जॉइंट इक्वेशन जो है ये बनेगी। देयर जॉइंट इक्वेशन इज, इनकी जॉइंट इक्वेशन जो है x + m1y x + m2y इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे x² + m2xy, m1y के साथ m1xy + m1 m2y² इज इक्वल टू 0। अब इसमें x y इन दो में से कॉमन ले लिया, m1 + m2, m1 + m2 -2h/b और m1 m2 जो है वो a/b था, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दी। m1 + m2 की जगह पर -2h/b xy, m1 m2 है a/b इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया bx² - 2hxy + ay² इज इक्वल टू 0। ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर नंबर जो है वो 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, यूनिट नंबर 6 है कॉनिक सेक्शन। द मोस्ट फैमिलियर कर्व्स नेमली सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला इज नोन एज कॉनिक सेक्शन। इनके जिस सेक्शन में हम सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे उस सेक्शन का नाम रखा हुआ है कॉनिक सेक्शन। सबसे पहले हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्कल। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर एक पॉइंट का ये सेट ऑफ पॉइंट्स है इसके ऊपर, बाउंड्री के ऊपर, और ये फिक्स पॉइंट है सी, ये सी का अगर ये सेट ऑफ पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाए तो इसकी जो डायग्राम बनेगी तो उसको हम कहेंगे कि ये सर्कल है। जिस तरह से हमने एक पॉइंट ले लिया है PXY और सेंटर जो फिक्स पॉइंट है उसको AB ले लिया है और CP जो है इसका रेडियस बनता है, तो CP इज इक्वल टू R है। CP पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, x - a इसका स्क्वायर प्लस y - b इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू R। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये आ गया x - a इसका स्क्वायर प्लस y - b इसका स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गया, एज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिनके ये सर्कल का सेंटर जो है वो AB होगा और उसकी इक्वेशन होगी x - a उसका स्क्वायर प्लस y - b इसका स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। या आप ऐसे समझ कि अगर सेंटर और रेडियस दिया हुआ हो, सर्कल की इक्वेशन बनानी हो, उसका तरीका ये होगा x माइनस सेंटर का पहला नंबर उसका स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का दूसरा नंबर उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, वो सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी अगर उसका सेंटर जो है वो AB है। लेकिन अगर उसका सेंटर जो है वो चेंज हो जाए, 0 0 हो जाए, इफ़ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ द ओरिजिन 0 0 हो जाए, तो फिर CP इज इक्वल टू R, वही फार्मूला CP पर डिस्टेंस फार्मूला, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, x - 0 इसका स्क्वायर प्लस y - 0 इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू R। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, x² प्लस y² इज इक्वल टू R²। अगर सिर्फ किसी इक्वेशन में x² और y² आ रहा हो तो ये ऐसे सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर होता है, यानी कि उसका 0 0 सेंटर होता है। अगर सेंटर 0 0 के अलावा कोई और हो तो फिर ये इक्वेशन होती है, जो भी सेंटर होगा वो A की जगह पर और B की जगह पर लिख देंगे, रेडियस जो होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। इफ़ R इज इक्वल टू 0, लेकिन अगर R 0 हो जाए, रेडियस 0 हो जाए, देन दी सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल, फिर हम उसको कहेंगे ये पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल क्या, जैसे हम ऐसे पॉइंट नहीं लगाते ऐसे, वो भी सर्कल ही होता है, लेकिन उसका रेडियस जो है वो 0 होता है और सिर्फ उसका सेंटर उसके ऊपर लाइज करता है। इफ़ R इज इक्वल टू 0 देन सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल विच कंसिस्ट ऑफ द सेंटर ओनली, सिर्फ उसका सेंटर जो है उसके ऊपर लाइज करता है।
एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं वो होती है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। बाद का वो MCQ में पूछ लेता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो फिर हम ये याद करेंगे कि सर्कल की पैरामीट्रिक जो है ये इक्वेशन होती है। जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, सर्कल की जो इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखी जाती है वो ये वाली होती है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। अगर इसका सेंटर और रेडियस मालूम करना हो फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्र, इसका स्क्र कंप्लीट करेंगे एक्स का भी और वाई का भी, एक्स स्क्र प्लस 2gx लिख लेंगे, फिर वाई स्क्र प्लस 2fy सी दूसरी साइड पर ले जाएंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसमें जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो राइट हैंड साइड पर भी जी स्क्वायर एफ स्क्वायर ऐड करेंगे। जो स्क्वायर बनेगा एक्स प्लस जी इसका स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ इसका स्क्वायर, यह आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसका जो सेंटर होगा, जिस तरह से हमने इक्वेशन बनाई थी ना एक्स माइनस ए उसका स्क्वायर वाई माइनस बी, अब माइनस की बजाय क्या है प्लस। अब इसका मतलब जब स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा एक्स में जो वैल्यू भी ऐड हो रही है उसका साइन चेंज कर दें, और वाई में जो वैल्यू ऐड हो रही है उसका साइन चेंज कर दें, वो उसका सेंटर बन जाता है। एक्स में क्या ऐड हो रहा है जी, इसका साइन चेंज करें। वाई में क्या ऐड हो रहा है एफ, इसका साइन चेंज करें, ये उसका सेंटर आ गया। और राइट साइड पर जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो उसका रेडियस होगा। विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसका स्क्वायर रूट। इनके एक्स में जो भी वैल्यू ऐड हो रही है उसका साइन चेंज करें, वाई में जो वैल्यू ऐड हो रही है स्क्वायर के अंदर उसका साइन चेंज करेंगे, वो सेंटर हो जाएगा। राइट साइड पर जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, वो उसका रेडियस हो जाएगा। दस ए सेकंड डिग्री इक्वेशन इन विच कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल एंड देयर इज नो प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। सर्कल की जो इक्वेशन होती है उसमें हमेशा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर होता है। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होगा वो सर्कल की इक्वेशन नहीं होगी। और सर्कल की इक्वेशन में कभी भी एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो नहीं आता, ये सर्कल की इक्वेशन जो है उसकी पहचान होती है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर बी पार्ट उसका है एट, ये सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। सेंटर का पहला नंबर उसको ए ले लें, दूसरे को बी ले लें और रेडियस जो है वो आर ले लिया। अभी हमने इक्वेशन बनाई थी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ए और बी की वैल्यू पुट कर दें, तो एक्स माइनस ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, फिर रेडियस जो है उसका स्क्वायर कर देंगे। या आप ये फार्मूला नहीं भी लिखते डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स माइनस सेंटर का पहला नंबर उसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेंटर का दूसरा नंबर उसका स्क्वायर, फिर रेडियस का स्क्वायर कर देंगे तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 2, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे लिख लिया, ये भी ऐसे लिख लिया। 2 और 27 29, 8 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 6 स्क्वायर रूट 3y 21 इज इक्वल टू 0। सर्कल की आप ये इक्वेशन भी रहने देंगे तो वो भी ठीक होगी, हल करके लिख देंगे तो वो भी ठीक होगी। इसका सी पार्ट एंड ऑफ ए डायामीटर आर, ये डायामीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं। ये एक सर्कल है और ये इसका डायामीटर है। डायामीटर क्या होती है, ऐसी लाइन जिसके ऊपर सेंटर लाइज करता है उसको डायामीटर कहा जाता है। और इसके ये दो एंड पॉइंट हैं और डायामीटर का जो मिड पॉइंट होता है वही सर्कल का सेंटर होता है। सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है तो सेंटर और रेडियस हमें मालूम होना चाहिए। इसका मतलब डायामीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं इनका मिड पॉइंट लेंगे तो वो हमारे पास सर्कल का सेंटर आ जाएगा। सेंटर ऑफ ए सर्कल क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट मालूम करें तो x को x में ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, y को y में ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, तो सेंटर आ गया 1 - 2। अब रेडियस मालूम करना है तो रेडियस आप AC मालूम कर लें या BC मालूम कर लें या AB मालूम करके उसका हाफ कर लें, वो उसका रेडियस हो जाएगा। AC मालूम कर लें, रेडियस को R से ज़ार कर लेंगे,
डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 + 3 इसका स्क्वायर प्लस -2 इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट 16 + 16 इसका स्क्वायर रूट 32 जो है इसका स्क्वायर रूट। अब इसमें सेंटर में पहला नंबर ए 1 है, बी जो है वो -2 है, रेडियस जो है स्क्वायर रूट 32। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ये उसकी इक्वेशन होती है जो जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं x - a इसका स्क्वायर प्लस y - b इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, आर की वैल्यू पुट कर दी और इसका ये स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, इसका भी स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, इसका स्क्वायर किया तो 32 आ गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 4y 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम करना है। तो सबसे पहले सेंटर और रेडियस मालूम करने से पहले आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 1 करना। डिवाइडिंग बाई 5 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 14/5x 12/5y -10 है, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -2। हमारे पास सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। 2g जो है वो आ जाएगा 14/5 और g की वैल्यू आ जाएगी 7/5। y का कोएफिशिएंट है 2f, इधर y का कोएफिशिएंट है 12/5, तो 2 उधर ले जाएंगे, f आ जाएगा 6 5 और c होता है कांस्टेंट नंबर, वो है इधर डिवाइड करने के बाद -2। सेंटर, इस सर्कल का सेंटर हमने लिखा था -g -f, तो अब इसमें -g करेंगे तो -7/5 -f होगा -6/5 और रेडियस का फार्मूला लिखा था g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c। g ये वाला है इसका स्क्वायर कर दिया, f ये वाला है इसका स्क्वायर कर दिया, -c वो -2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो एलसीएम लिया पहले 25 85/25 प्लस 2 आ गया, दोबारा एलसीएम लिया 25 ऐड किया 135/25 इसका स्क्वायर रूट, कैंसिल करेंगे तो 27/5 इसका स्क्वायर रूट। 27 को लिख सकते हैं 3 × स्क्वायर रूट 3/5 स्क्वायर रूट। अब इसमें सेंटर जो है हमारे पास वो तो ये वाला आ गया है -7/5 -6/5 और इसका रेडियस जो है ये वाला आ गया। इसका सेंटर और रेडियस मालूम करना था, ये सेंटर और रेडियस आ गया। हाँ जिसका डी पार्ट 4x² प्लस 4y² -8x प्लस 12y -25 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सेंटर और रेडियस मालूम करना है, वही सारा तरीका। पहले हम x² y² का कोएफिशिएंट 1 करेंगे, उसके लिए 4 से डिवाइड कर लिया, 4 से डिवाइड कर लिया। इक्वेशन हमारे पास ये वाली होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो 2g जो है वो -2 के बराबर आएगा, g की वैल्यू -1। 2f जो है वो 3 आएगा, तो f की वैल्यू 3/2 और c जो है वो -25/4। तो सेंटर होता है -g -f, g और f की वैल्यू पुट कर दी, सेंटर आ गया। रेडियस का फार्मूला होता है g² प्लस f² माइनस c इसका स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर किया, 3/4 का स्क्वायर किया और c 25/4 माइनस माइनस प्लस, एलसीएम 4 आ गया, 4 + 9 + 25/4, तो ये आ गया 38/4। तो या इसको 2 से कैंसिल करेंगे 19/2 का स्क्वायर रूट, ये इसका रेडियस आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। तो एक सर्कल इन 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा है और उसकी इक्वेशन मालूम करनी है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में हम ये लिखते हैं x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने g, f और c की वैल्यू मालूम करनी है, मालूम करने के बाद दोबारा इस 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो बन जाएगी। दी पॉइंट्स a, b एंड c लाइज ऑन अबव सर्कल, इस सर्कल के ऊपर लाइज करते हैं। तो पहले हम a पॉइंट अप्लाई करते हैं, यानी कि x की जगह पर लिखते हैं -7 और y की जगह पर लिखते हैं 7। इधर -7 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर -7 7,
इसको हल किया, ऐड किया 98 माइनस 14g प्लस 14f प्लस सी इज इक्वल टू 0 माइनस 14g प्लस 14f प्लस सी प्लस 98 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड। ऐड बी पॉइंट अप्लाई करेंगे 5 माइनस 1, एक्स की जगह पर 5, वाई की जगह पर -1, ये इक्वेशन बन जाएगी। हल करेंगे तो 10g माइनस 2f प्लस सी प्लस 26 इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। ऐड सी पर ये पॉइंट अप्लाई करेंगे। एक्स जो है वो लिखना है 10, वाई लिखना है 0, एक्स लिखा 10 इसमें, वाई 0, एक्स 10, वाई 0, ये हमारे पास ये बन गई है फोर्थ इक्वेशन। अब हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों को हल करके तो जी एफ सी की वैल्यू मालूम करेंगे। ये तीसरी इक्वेशन में जी सी है, तो अगर हम सेकंड और थर्ड में से जी को ख़त्म कर एफ़ को ख़त्म कर लें तो ये भी इक्वेशन जी सी में आ जाएगी, ये भी जी सी में आ जाएगी। दोनों को हल करके जी और सी में से ए की वैल्यू जो है वो हम मालूम कर लेंगे। हाँ जी, सेकंड प्लस 7 थर्ड, इनके सेकंड 7 थर्ड को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ़ के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। ये लिख लिया है सेकंड और थर्ड को 7 से मल्टीप्लाई किया, जब दोनों को ऐड किया इधर बन गया 56g, एफ़ ख़त्म हो गया और ये आ गया 8c प्लस 280 इज इक्वल टू 0 और इसको 8 से डिवाइड कर दिया, 7g प्लस c प्लस 35 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन नंबर 5th बन गई। अब फोर्थ और फिफ्थ को सबट्रैक्ट करेंगे तो c ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन थी 20g प्लस c प्लस 100 इज इक्वल टू 0, ये 7g प्लस सी प्लस 35 इज इक्वल टू 0, सबट्रैक्ट कर दिया, सी तो ख़त्म हो गया। इधर बच गया 13g प्लस 35 इज इक्वल टू 0, 13g जो है -65, g की वैल्यू जो है वो हमारे पास -5 आ जाए। अब ये वाली g की वैल्यू फिफ्थ में पुट कर दी, फिफ्थ में पुट की, g की जगह पर -5 लिखा प्लस सी प्लस 35, तो इसको हल किया -35 प्लस सी प्लस 35 तो सी 0 हो गया। अब इसमें दोबारा जो है ये वाली वैल्यू जो है ये हमने फोर्थ जो है इसमें पुट की है, फिफ्थ में नहीं, फोर्थ में पुट की है, और ये फिफ्थ में पुट करके जो है इधर से जी की वैल्यू मालूम करेंगे। सी तो 0 है तो 7g प्लस 35 इज इक्वल टू 0, तो जी की वैल्यू आ गई -5। तो अब हमारे पास जी जो है इसकी वैल्यू वैसे हम पहले ही निकाल चुके हैं -5, ये दोबारा 2 दफ़ा निकल आई है, एक दफ़ा ही जो निकाली है वही ठीक है। एफ़ की वैल्यू निकालें थर्ड में पुट करके, थर्ड में जी की वैल्यू जो है वो -5 और सी की वैल्यू 0 है, तो मल्टीप्लाई किया -50 और ये आ गया 2f, ये 26, तो इन दोनों को मिलाएंगे -24 प्लस 2f, तो इज इक्वल टू 0, तो f की वैल्यू आ जाएगी -12। ये जी एफ सी की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, x² प्लस y² प्लस 2g, g है -5, x आ गया 2f है -12, c 0 था, इक्वेशन आ गई x² प्लस y² माइनस 10x माइनस 24y इज इक्वल टू 0। इसी तरह से डी पार्ट है, इसमें भी वही सारा a b c दिया हुआ है, सारा तरीका वही चलेगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन, पॉइंट ए लिया है 5 6, एक्स की जगह पर 5 लिखना है, वाई की जगह पर 6 लिखना है, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। बी पॉइंट एक्स की जगह पर -3 लिखना है और वाई की जगह पर 2 लिखना है, ये वाला पॉइंट जब अप्लाई करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हम इस पर सी पॉइंट जो है वो अप्लाई करेंगे। सी पॉइंट एक्स की जगह पर 3 लिखा, वाई की जगह पर -4 लिखा, ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो जी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और ये आएगा -4 है प्लस 2c प्लस 38 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन फिफ्थ आ गई। अब सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लें और थर्ड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करें तो जी के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे ताकि जी ख़त्म हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ऐड किया, जी ख़त्म हो गया। इन दोनों को ऐड किया 112f प्लस 16c
प्लस 496 इज इक्वल टू 0। 16 से डिवाइड किया, 7f प्लस सी प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन आ गई। ये फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सी खत्म हो जाएगा। -2f प्लस सी प्लस 19 इज इक्वल टू 0 फिफ्थ, माइनस सिक्स्थ 7f प्लस सी प्लस 31 इज इक्वल टू 0। माइनस किया, साइन चेंज कर दिया, तो इधर आ गया -9f और c ख़त्म हो गया -12। तो f की वैल्यू जो है -12/9 या -4/3 आ गई। और ये फिफ्थ में पुट कर दी, इसमें f की वैल्यू पुट की -2 इंटू -4/3 प्लस सी प्लस 19 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दिया 8/3 प्लस सी प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू मालूम करनी है, दूसरी साइड पर ले गया, दोनों टर्म माइनस की होगी, एलसीएम ले लिया, ऐड कर लिया, तो c की वैल्यू आ गई -65/3। अब ये वैल्यू फोर्थ में पुट करें, इसमें पुट करके f और c की वैल्यू तो g की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो 6g - 8, इसमें f की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू पुट की, इसको हल कर लिया, मल्टीप्लाई किया 32/3, ये -65/3 प्लस 25, तो ये हमारे पास 6g - 33/3 प्लस 25 है, दो को पहले मिला लिया, तो इसका एलसीएम लिया, हल किया, तो ये आ जाएगा 6g इज इक्वल 42/3 इज इक्वल टू 0। 6g इज इक्वल टू -14 बच जाएगा जब इसको कैंसिल करेंगे, g इसके नीचे चला जाएगा, कैंसिल कर लेंगे, तो g की वैल्यू आ गई -7/3। और ये वाली तीनों वैल्यू जो हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, x² प्लस y² प्लस 2, जी की वैल्यू लिखी, f की वैल्यू लिखी, c की वैल्यू लिखी, नीचे 3 था, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 3x² प्लस 3y² -14x -8y -65 इज इक्वल टू 0। अल्लाह हाफिज़।